ओके, तो ये हमारे सामने 3 क्वेश्चन है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है एक चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू बना हुआ है, ये सराउंड है, ऊपर इसके हेमिस्फीयर है और नीचे इसके कोन है। कोन का हाइट h है और दोनों का ही रेडियस r है। तो मेरे को बोला है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कॉनिकल सरफेस इज n क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट इन ऐसा यूनिट्स। ये कोन से जो फ्लक्स बनेगा उसकी वैल्यू इतनी है, तो यहाँ ये n कितना होगा मेरे को बताना है। तो हम लोग जानते हैं एकदम गॉस थ्योरम से, क्या जानते हैं हम लोग, ये क्यू चार्ज है, ऐसा क्यू चार्ज है, चार्ज का इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर ये चार्ज है तो ये सारे डायरेक्शन में, अपने सारे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। पॉजिटिव चार्ज ले लेते जैसे, आगे पीछे सब तरफ। पर देखा कि इसके ऊपर आधे जगह में तो हेमिस्फीयर है और नीचे आधे जगह में कोन है। तो आधा फ्लक्स ऊपर वाले की वजह से बनेगा और आधा फ्लक्स नीचे वाले की वजह से। तो नीचे वाले की वजह से कितना बनेगा, जब फ्लक्स लिखूंगा तो हम लोग लिखते हैं चार्ज। ठीक है, इस पूरे क्लोज फिगर में चार्ज क्यू है, पर नीचे वाले में जो फ्लक्स बनाने का काम कर रहा है वो पूरा क्यू चार्ज नहीं कर रहा है, उसका आधा हिस्सा गया उधर, आधा हिस्सा गया नीचे। मतलब इस क्यू को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि क्यू बाई टू ऊपर के लिए गया और क्यू बाई टू नीचे के लिए गया। मतलब जो चार्ज नीचे के लिए आएगा वो क्यू बाई टू है। मतलब कितना आ गया, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। हम लोग को कितना बोला था जो आ रहा है वो बोला था कि क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट था। यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो अब दिख गया। तो जब कंपेयर किए तो n की वैल्यू कितनी दिख गई, 3 दिख गई। चलो ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट एक्स कैप, एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स एक्सिस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में आता हुआ है, वेयर ई नॉट इज कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में। द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया एज शोन इन द फिगर, ये एरिया से कितना फ्लक्स क्रिएट होगा बताना है। तो ये फोटो उतने अच्छे से समझ नहीं आएगा जब तक हम लोग कोऑर्डिनेट को ध्यान ना दे। तो कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं। चलो एक नया फोटो बनाते हैं अच्छा सा उसको समझने के लिए। देखो हम लोग क्या करते हैं ना, अच्छे से समझते हैं। एक डब्बा बना लिया, एक फिर से ऐसा बना लिया। ठीक है, एक क्यूब बना लिया मैं, ए डिस्टेंस है सबका, तो ए लेंथ का ले लिया, इसको बोल दिया एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है, ये सबका लेंथ ए है, ए। तो ये जो हम लोग को जो दिया है, जो भी शेप दिया है, उसके वर्टेक्स कहाँ कहाँ है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, उसको प्लॉट करते हैं। चलो कहाँ कहाँ पे, पहला तो 0 0 0 ओरिजिन पे पहला है, 0 A 0 वाई एक्सिस में, यहाँ पे आ जाएगा दूसरा A 0 A, एक्स और जेड में जाना है तो एक्स में और जेड में, यहाँ पास आ जाएगा तीसरा, और ए तीनों में, एक्स वाई जेड तीनों में, तो यहाँ पास आ गया चौथा। मतलब जब इसको ज्वाइन करूंगा मैं तो कुछ बन रहा है मेरा ऐसा। ठीक है, मतलब मेरे काम का कौन सा है, यही बस ऐसा। मतलब ये हमारा मेन फोटो है। ठीक है, ये सब कोई नहीं था। ठीक है, हम्म, हाँ। तो हमारा जो प्लेन है ना वो ये है, ये है, ये हमारा प्लेन है। ठीक है, कुछ ऐसा रखा हुआ है। मतलब अगर उसको हम लोग समझने की कोशिश करें तो वो एक्स वाई प्लेन से थोड़ा उठा हुआ है। एक्स वाई प्लेन अगर हमारा ये है, एक्स और वाई एक्सिस के हिसाब से ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया। ठीक है, तो इसमें वो थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ है, ऐसे, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ऐसे हो गया है।
ठीक है, इस फोटो को समझने की कोशिश करिए। ऐसा है, तो ये कितना एंगल है ये देख लेते हैं। बिल्कुल, कितना एंगल बना रहा है, मतलब मैं अगर ये वाला एंगल निकाल दिया तो मेरा काम बन जाएगा। क्योंकि अगर ये ऐसा होता, अगर ये नॉर्मल ऐसा होता तो इसका नॉर्मल इधर बन रहा था, पर अब ये थोड़ा सा ऐसे झुक गया, तो अगर ये झुकेगा तो नॉर्मल भी थोड़ा सा झुक जाएगा। बिल्कुल, तो वो इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस में बाहर की तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है हमारा। इसके एरिया को देखना है, इसका एरिया किधर आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, ये एंगल निकालते हैं, कितना आएगा देखो, ये कितना है, ये ए है, और ये भी कितना है, ए है। तो यहाँ जाके मैं, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ टेन थीटा लगाया तो ये भी ए, ये भी ए, मतलब ये हो गया 45 डिग्री। कितना हो गया, 45। तो नॉर्मल भी 45 डिग्री से बेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ऐसा होता तो एक्स एक्सिस की तरफ नॉर्मल होता। अब ये प्लेन बेंड हो गया 45 डिग्री से, तो नॉर्मल भी एक्स एक्सिस से बेंड हो गया 45 डिग्री से। तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, एंगल 45 डिग्री। तो अगर इसके लिए फ्लक्स लिखना चाहूंगा तो फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट ए, मतलब ई ए कॉस 45। ई की वैल्यू दी हुई है ई नॉट, एरिया लिखना पड़ेगा। हाँ, इसका एरिया निकालते हैं, चलो देखो, ये एरिया निकालना है इसका। ठीक है, तो मेरे को पता होना चाहिए ये एक रेक्टेंगल है, बिल्कुल हाँ। ये इसका हो गया लेंथ और ये इसका हो गया विड्थ। ठीक है, कितना आ रहा है देखो, ये तो मेरे को दिया हुआ है, ये तो मेरे को ए दिया हुआ है, ये तो ए है, ये निकालना है, ये निकाल लेते हैं। चलो देखो, ये कितना है, ए, ये कितना है, इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, ये ए, ये भी कितना हाइट है, ए, तो ये कितना आ गया, हाइपोटेनियस √2a, मतलब इसका लेंथ हो गया ए और विड्थ हो गया √2a। तो एरिया में कितना लिखूंगा, ए इंटू √2a कॉस 45 1/√2, मतलब आ गया ई नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका ये आ जाएगा फ्लक्स। चलो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है एक इनफाइनेटली लॉन्ग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा लाइज पैरेलल टू द वाई एक्सिस इन द वाई जेड प्लेन एट जेड इक्वल्स टू √3/2 ए। सी फिगर, फोटो देखना है। एक इनफाइनेट लॉन्ग लाइन है जो वाई जेड प्लेन में, ये वाई और ये जेड है, तो ये वाला प्लेन पूरा वाई जेड प्लेन, इसमें रखा हुआ है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसा एक इनफाइनाइट लेंथ का ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ है वाई एक्सिस से, डिस्टेंस ये √3/2 है। इसके लिए लाइन चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा है, लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, फिर आगे बोला है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस ABCD lying in the XY plane with its center at the origin is इतना। अब एक रेक्टेंगल लेना है मेरे को जो XY प्लेन में रखा हुआ है, XY प्लेन है, इसके हिसाब से, इस फोटो के हिसाब से अगर ये हमारा YZ प्लेन है तो ये जो बनेगा वो हमारा XY प्लेन होगा, इसमें रखा हुआ है। तो हम लोग सोचेंगे यही हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है, ये जो है मतलब ये लेंथ हमारा A हो गया और ये लेंथ हमारा L हो गया। ठीक है, इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है, मतलब यहाँ कहीं पर इसका सेंटर होगा। ठीक है, ऐसे ये इसका सेंटर है ऐसा, तो उधर बन गया हमारा वाई एक्सिस, सामने की तरफ एक्स एक्सिस और ऊपर जाता हुआ जेड एक्सिस। ठीक है, ऐसा होगा। तो इस लाइन चार्ज, ये लाइन की वजह से, लाइन कुछ ऐसा था है ना, लाइन कुछ ऐसा है बिल्कुल, तो उसकी वजह से इस पे बनने वाला जो फ्लक्स है इसमें वो दिया हुआ है मेरे को लैम्डा L/n एप्सिलॉन नॉट। तो ये n की वैल्यू कितनी होगी हम लोग को बताना है। चलो थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं ये फोटो को क्या हो रहा होगा। XY प्लेन बनाते हैं पहले,
ये हमारा एक्स वाई प्लेन वही हमारा, ये इसका ओरिजिन है बोल देते हैं, ठीक है। इधर एक्स एक्सिस बना लेते हैं, इधर वाई एक्सिस और ऊपर की तरफ जेड एक्सिस। तो ये प्लेन कुछ ऐसा है और लाइन है वाई एक्सिस से ऊपर, ठीक है। यहां पर से एक लाइन है, लैम्डा जिसके लिए दिया है, तो क्या करेगा ये जो लाइन है, एक लाइन चार्ज अगर ऐसा होता है तो ये सब ये ट्यूब लाइट की तरह होता है, इधर भी लाइट निकालेगा, इधर भी मतलब इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी सब साइड निकालेगा। मतलब अगर ये है ये सेंटर, ये ऐसा एक लाइन है, तो ये सब तरफ लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालेगा, इधर उधर ऊपर इधर उधर नीचे नीचे नीचे। तो ये कितने हिस्से होंगे जिससे इसमें फ्लक्स बनेगा, वो सारे लाइन जो इस एरिया को काटते हुए जाएंगे वो फ्लक्स बनाएंगे। हाँ ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर भी निकाल रहा है, इधर भी निकाल रहा है, इधर भी निकाल रहा है, उधर भी निकाल रहा है, इधर भी निकाल रहा है, इधर भी निकाल रहा है, सब तरफ निकाल रहा है। यहाँ बीच में भी जाकर खड़े होकर देखते हैं, तो वो सारे लाइन जो यहां से लेकर यहां तक काटेंगे, इसके बीच वाले तो ऑफकोर्स इसके अंदर से ही जाएंगे। हम्म तो मेरे को देखना ये मैक्स इधर कितना दूर तक गया और इधर कितने दूर तक गया, और बाकी जो इधर आएंगे सोचो, ये तो इधर बाहर निकल गया, ये तो इधर बाहर निकल गया, ऊपर वाले का तो ध्यान ही मत दो, ठीक है। तो कौन फ्लक्स बना रहे होंगे, केवल इस पॉइंट से देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक जाने वाले, मतलब अगर इसके एज से देखें यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। फोटो को साफ करते हैं थोड़ा, ठीक है। ये लाइन था हमारा, ये हमारा प्लेन था, ठीक है, ऐसे कुछ। तो इतने लेंथ वाले बनाएंगे फ्लक्स, और उतने लेंथ के भी पूरे चार्ज नहीं, क्योंकि पूरे कुछ चार्ज तो इधर उधर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे होंगे, तो वो जो इस एंड से लेके उस एंड तक बना रहा है इतने, ये एंगल वाले, क्योंकि ये टोटल तो हर तरफ निकालेगा ऐसे पूरे 2 पाई डायरेक्शन में। तो मेरे को चाहिए सिर्फ इतना एंगल, सिर्फ इतना एंगल जो इस एंड से लेके उस एंड तक इसको काटता हुआ जा रहा होगा, समझे। चलो और थोड़ा समझते हैं। और कैसे समझेंगे, चलो ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे है, ठीक है। ये हमारा लाइन है, ऊपर से जा रहा है ना, वो दिख नहीं रहा है, उसी में लग रहा है, ठीक है। काम करते हैं, ऊपर बनाते हैं, ऊपर, ठीक है। तो ये लाइन यहां से लेकर यहां तक ये जो एंगल बनेगा, ये इतने मिलके बनाएंगे हमारे इसमें जाने वाला फ्लक्स। हाँ ठीक है, अब थोड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मेरे को ये एंगल निकालना है मेरे, क्योंकि ये पूरे कितना बनाएंगे, पूरे पूरे का ये कितना है, लैम्डा, तो इसमें पर यूनिट लेंथ है, कितने काम के हैं मेरे, केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले, बाकी तो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो इतने का लेंथ कितना होगा, ये दिया हुआ है, कितना दिया है, ये दिया है एल, मतलब एल लेंथ वाले काम के हैं। एक लेंथ में लैम्डा होता है तो एल लेंथ में लैम्डा एल होगा, मतलब ये मेरा टोटल चार्ज हो गया। पर ये भी पूरे के पूरे फ्लक्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि आधे तो बाहर फेंका जाएंगे, मतलब 360 डिग्री के लिए तो मेरा टोटल चार्ज जो लैम्डा एल है, पर ये एंगल को देखना है मेरे को, बाकी ये एंगल कोई काम के नहीं है। तो ये एंगल निकाल लेंगे, तो थीटा एंगल हम लोग ये निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके लिए कितना चार्ज काम आएगा वो देख लेंगे, चलो निकालते हैं। हम लोग क्या किए, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डाले, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या किए, ऐसा यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाले, बिल्कुल, ये सेंट गिरेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे एंगल, ये वाला एंगल निकालते हैं, चलो ये वाला एंगल पहले निकालते हैं, सेम इधर का एंगल आएगा, हाँ। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये सेंटर पे गिरेगा ना, एकदम ओरिजिन है बिल्कुल। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल ए है, तो ये कितना हो गया, a/2, और ये हाइट हम लोग को दिया हुआ है कितना, √3a/2, मतलब हाइट हमारे लिए ये ट्रायंगल का, ये इसमें देखेंगे तो हाइट है √3/2a, और ये कितना है हमारे लिए,
ये सेंटर है ना, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया a/2। तो हम लोग ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, चलो थीटा वापस से टेन थीटा डाले, ये परपेंडिकुलर ये बेस, a/2 √3 a/2 मतलब आ गया 1/√3 मतलब 30 डिग्री। तो ये एंगल हम लोग निकाले 30 डिग्री, और वैसे ही आता इधर से अगर मिलाता है इसको तो ये भी 30 डिग्री। तो टोटल 60 डिग्री मेरे काम का है। 360 में अगर लैम्डा एल है तो 30 डिग्री 60 डिग्री में कितना होगा, बाई 6 हो जाएगा, लैम्डा एल बाई 6। फ्लक्स लिखना है लैम्डा एल बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग को दिया था लैम्डा एल बाई एन, तो एन की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, 6। ठीक है।